वेलकम टेक्स फ्यूजन। और आज की प्रो टिप है, एक्चुअली प्रो टिप नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं बिफोर टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। सो नाउ एज पर द लॉ एवरी सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर exceeds 20 lakhs, 40 lakhs और 10 lakhs as the case applicable. So before taking registration, अगर आपकी turnover exceed हो जाती है तो आपको ये points भी ध्यान रखने जरूरी है. Number one point is GST registration is required in a state only if supplier has a fixed establishment there and makes taxable supplies from that location. Registration तभी लेना है जब आपका वहां पे क्या हो, fixed location हो, ठीक है, और वहां से आप क्या करो, टैक्सेबल सप्लाईज करो. तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एंड टैक्सेबल सप्लाई. इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है, सबसे पहला पॉइंट है, दिस रूल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक दोज इन रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मान लो एक बिल्डर है, उसका मेन ऑफिस दिल्ली में है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन की सर्विस सिर्फ दिल्ली में ही दे सकता है. वो मुंबई में भी दे सकता है, वो पुणे में भी दे सकता है, वो हरियाणा में भी दे सकता है, वो उत्तर प्रदेश में भी दे सकता है, वो कहीं भी दे सकता है. और इसके लिए उसे हर स्टेट में ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, वो दिल्ली से ही मैनेज कर सकता है. तो इवन दो ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मेनी स्टेट्स, तो उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अनलेस उसका वहां पे कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. ठीक है, तो अगर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उन स्टेट्स में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, सेम अप्लाइज विद अदर सर्विसेज एज वेल. Next point is no registration is required in a state if only exempt or non-taxable supplies are made. चलो आपका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट भी है स्टेट्स में, लेकिन अगर आप वहां से कोई एग्जाम सप्लाई दे रहे हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहे हो, अब उस पर तो जीएसटी नहीं लगता. इवन दो उसकी टर्नओवर आपकी 50 लाख या 1 करोड़ हो गई, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, बिकॉज फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट प्लस टैक्सेबल सप्लाईज दोनों का होना बहुत जरूरी है. और इससे तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, दैट इफ अ बिजनेस हैज अ लाइसेंस और मार्केटिंग ऑफिस इन अ स्टेट एंड डज नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाईज देयर, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपका कोई लाइसेंस ऑफिस है या मार्केटिंग ऑफिस है जहां से आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, मार्केटिंग करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, पर वहां से कोई सेल नहीं करते हो, तो वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है, उस मेन स्टेट में लेना है जहां से आप सप्लाईज करते हो. देयरफॉर उस ऑफिस को क्या बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड बोलेंगे. ओके, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या लिमिट्स हो गई, आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, आपका फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज करो. अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. ऐसी और अमेजिंग टिप्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.